जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। हम अर्थमेटिक में जो नावधारा आपको पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको 3 क्लासें पढ़ा चुके हैं। एक आपका टेस्ट हो चुका है, आज आपका दूसरा टेस्ट है। तो आप लोग जो है सब लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाएं और टेस्ट देने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। अगर जो टेस्ट नहीं दे रहा है, जो ये सोच रहा है कि हमसे तो बनता नहीं, तो हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अर्थमेटिक, मैथ, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, वहाँ से आप पहले क्लास को पढ़िए, फिर एक टेस्ट दीजिए, फिर आप दूसरा टेस्ट दीजिए और देखिए कि पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हम करा दिए हैं और बस आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। आज आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। हम आपको फिर से बता देते हैं कि 45 सेकंड का आपका समय सेट करके 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आपका फिर से कराया जाएगा। तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, बैठ जाइए अच्छे तरीके से और तुरंत आंसर बताइए। अगर इसका आंसर 45 सेकंड में नहीं आता तो जब भी आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना जो है लेवल चेक करिए कि क्या ऐसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ये हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आप लोग हमारे साथ तैयार हो जाइए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर से सभी को जय हिंद और जल्दी जल्दी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और बैठ जाइए। अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, हम ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। और आप पढ़े हैं क्लास में तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा नाव। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है तथा वह धारा के विपरीत 14 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। स्थिर जल में 17 किलोमीटर चलने में उसके द्वारा समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका, यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सबसे बन जाएगा और नहीं बनेगा तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बता देंगे कैसे आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। और आपका टाइम चल रहा है, बहुत स्पीड में आपका टाइम चल रहा है, बस आप देखते चलिए और आपका टाइम भी समाप्त हो जाएगा और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। टाइम आपका हो गया। चलिए ध्यान से, क्या कह रहा है? धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। तो देखो धारा के विपरीत चलती है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, सॉरी धारा की दिशा में। धारा की दिशा का मतलब ये अनुकूल चाल, तो ये हो जाएगा आपका x + y बराबर 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर समय 1 घंटे, तो चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। और फिर क्या बोला है दूसरी लाइन में कि वह धारा के विपरीत 14 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। धारा के विपरीत का मतलब x - y, 14 किलोमीटर यानी 14/2 यानी कितना हो जाएगा? 7। तो ये प्रतिकूल चाल हो जाएगी x - y। अब देखो यहाँ से नाव की चाल हम निकाल लेंगे तो दोनों को देखो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, y से y कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x = 17। तो x का मान आपका आ जाएगा यानी नाव की चाल आ जाएगी 17/2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है कि स्थिर पानी में नाव 17 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। अब देखो यहाँ से समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो कितनी दूर जाना? 17 किलोमीटर की दूरी। और कितनी चाल है? 17/2 है। तो 2 कहाँ पहुँचा देंगे? ऊपर। तो देखो 17 से 17 कट जाएगा और उस व्यक्ति को स्थिर पानी में 17 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। तो देखो 2 घंटे आपका राइट आंसर आ गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और इन क्वेश्चनों को आपको लगाते चलना है और आपको आंसर बताते चलना है। चलिए बताइए कैसा रहा क्वेश्चन और बस धैर्य बनाए रखिएगा। हम आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करवा देंगे, अच्छे सुपर क्वेश्चन करवाएंगे और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन यही पैटर्न पे आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर स्टार्ट। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता है। शांत जल में नाविक की चाल है। बताइए जल्दी जल्दी, शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी? देखिए ध्यान से, जल्दी से बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर।
तय समय में भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सब लोगों को टाइम सेट करके अच्छे तरीके से बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बढ़िया से आंसर बताइए। चलिए, आपका टाइम समाप्त हो गया। अब ध्यान से देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, धारा के अनुदिश। अनुदिश का मतलब क्या होता है, धारा की अनुकूल दिशा में, यानी x + y। ये देखो अनुदिश कहलाता है। कितनी दूर जाता है, 12 किलोमीटर की दूरी जाता है। कितने मिनट में, 48 मिनट में। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चूंकि यहाँ पे हुआ क्या है, दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, समय मिनट में है। तो ये 48 मिनट है ना, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट के लिए 60 का भाग देते हैं। तो हमने यहाँ का 60 का क्या करा दिया, गुणा करा दिया। ताकि गुणा इसलिए करा दिया क्योंकि भाग देना था, ऊपर चला जाता। 12 चौको 48, 4 का भाग दिया तो ये हो जाएगा x + y का मान कितना, 15। इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर पहला। अब ध्यान से देखिए, दोबारा क्या बोला हुआ है, तथा वह 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। अब देखो वापस आता है, जब जाएगा अनुकूल चाल से तो आएगा प्रतिकूल चाल से। अब देखो कितनी दूरी आएगा, तो दूरी हो जाएगी, दूरी तो वही है जितनी जाएगा उतनी आएगा, 12 किलोमीटर। अब 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 80 मिनट। कितना मिनट, 80 मिनट। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 का भाग देंगे। तो हमने क्या करा दिया, यहाँ से 60 का गुणा करा दिया। अब देखो ये 20 से काट दो तो 20 चौको 80 और 20 तिया 60, 3 बार में कट जाएगा। 4 का भाग 12 में दो 3 बार जाएगा, 3 का 3 से गुणा करा दो तो 9 हो जाएगा। यानी x - y का मान कितना हो जाएगा, 9। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो 9 की चाल निकालना है, x का मान निकालना है। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, y से y कट जाएगा, 15 9 24, यानी 2x = 24 और x का मान कितना आ जाएगा, 12। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, नाव की चाल आ गई। अगर प्रवाह की चाल या पानी की चाल पूछता है तो आ जाता 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए रफ करते हैं और बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए अपना अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ऐसे ही आज आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जो बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। एक महुआ धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है। तदनुसार उस धारा की गति कितनी है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। 3 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, टाइम आपका चल रहा है। और आपका टाइम समाप्त हो गया। अब देखिए, एक महुआ धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला लेता है। धारा के विपरीत का मतलब क्या है, प्रतिकूल चाल, x - y। कितने किलोमीटर की दूरी चलता है, 2 किलोमीटर की। कै मिनट में, 20 मिनट में। तो देखो यहाँ से कै का गुणा करा देंगे हम, 60 का देंगे भाग। चूंकि मिनट में है तो हमने यहाँ 60 का गुणा करा दिया। तो ध्यान से देखिएगा कि x - y का मान कितना आ जाएगा, 20 तिया 60 और 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा आपका प्रतिकूल चाल आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या बोला हुआ है, तथा 15 मिनट में वापस आ सकता है। जब जाएगा प्रतिकूल तो आएगा अनुकूल, तो x + y उतनी ही दूरी। तो दूरी कितनी है, दूरी आपको दी गई है 2 और 15 मिनट में। 15 मिनट का मतलब यहाँ 60 का भाग देना था तो 60 का गुणा करा देंगे। ये देखो 15 चौको 60 और 4 दूनी 8 है, यानी x + y का मान आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर दूसरा। तो आपसे कहा है उस धारा की गति कितनी है। अब देखो धारा की गति निकालना है। देखो अगर आप जोड़ देते हैं तो y y कट जाएगा, 2x = 8 से 14 और 14 का आधा 7 हो जाएगा। यानी x का मान आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर ये किसकी चाल है, नाव की चाल है। आपसे कहा धारा की चाल बताओ, तो यहाँ मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा,
1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने जो है धारा की गति पूछी है, नाव की गति नहीं पूछी। अगर नाव की गति पूछता तो आता कितना, 7 किलोमीटर पर घंटा। चलिए समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का लेते चले जाइएगा, हम बार बार नहीं बताएंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग लेते चले जाइएगा इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट, और इनको हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। अगर जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी क्लास में जाके पढ़ सकता है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट। नाव, यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है? जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको कल से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया। अब देखो क्या कहा है, एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर जाता है। अब देखो यहाँ से अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में x + y 100 किलोमीटर जाता है कै घंटे में, 10 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चाल हो गई अनुकूल चाल, दूरी 100, समय 10 घंटे। तो यहाँ ध्यान से देखोगे आप तो x + y का मान कितना आ जाएगा, 10। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो ये अनुकूल हो गया। अब फिर क्या बोला है कि धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर, यानी x - y 75 किलोमीटर का घंटे में, 15 घंटे में। तो यहाँ से देखो 15 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, x - y 15 × 75 कितना, 5। ये आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान से देखो, हमसे पूछा क्या गया है, कहा है धारा की गति बताइए। तो देखो यहाँ से धारा की गति आपको बताना है, यानी y का मान निकालना है। तो आप क्या करिए, दोनों समीकरण जोड़िए नहीं, घटा दीजिए। घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये देखो आपका x से x कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y बराबर कितना, 5 आ जाएगा। और जब 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 5/2, यानी कितना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका, सही है। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करवाने का मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है। जब हम बहुत सारे किसी चैप्टर के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तब सब चीज़ें बनने लगती हैं। तो 5वां क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। क्या कह रहा है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार, जानदार, शानदार क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए टाइम हो गया। कहाँ किसी की आवाज़ आ रही? चलिए ध्यान से देखेंगे। एक देखो, धारा की गति दी गई है 6 किलोमीटर पर घंटा, यानी आपको ये समझना है कि y का मान दिया गया है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 2 गुना समय लगता है, 3 गुना, 4 गुना, जो भी समय बोले तो कैसे लगाएंगे। देखिए अनुकूल चाल क्या होता है, देखो हम बता देते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अनुकूल चाल क्या होगा, x + y, ये हो जाएगा दूरी बटे समय। फिर देखो प्रतिकूल चाल में क्या होगा, x - y, दूरी बटे समय। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, चीज़ों को आपको समझना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि निश्चित दूरी तक जितने समय में आ जाता है उसके 4 गुने समय प्रतिकूल वापस आता है, यानी प्रतिकूल आने में 4 गुना समय लेता है। यानी समय कितना है यहाँ, 4 गुना।
अब देखो यहाँ से दूरी दोनों की बराबर है तो बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस वाई इंटू टी बराबर, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 4t, कितना हो जाएगा इंटू 4 इंटू टी हो जाएगा। तो देखो t से t आपका कट जाएगा। अब देखो y का मान 6 है तो यहाँ से देखेंगे x प्लस वाई का मान 6 है बराबर x माइनस 6 और गुणा कितना 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 4x माइनस का 6 चौको 24 हो जाएगा। अब देखो x माइनस का 4x बराबर माइनस का 24 माइनस का 6, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस कटा दो और x का मान आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम ऐसे सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, ले लिया ना, हम ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। बस अब एक हमारा उद्देश्य है कि हम इसमें आपको क्या करें, प्रैक्टिस करवा के आपको एक ऐसा बना दें नावधारा में। देखिए हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ऐसा बनाना चाहते हैं जाकि आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकें। आप लोग बढ़िया MPSI की तैयारी करिए और अच्छे लेवल में आपको मैथ सिखा देंगे। बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है और बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। इतने क्वेश्चन आपको किसी बुक किसी किताब में नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। हम आपको ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन वर्तमान समय में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन हम बार बार वही क्वेश्चनों क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप हमारा वीडियो रिकॉर्ड रखिएगा और जब एग्जाम हो जाए उसके बाद देखिएगा कि सर ऐसे ही क्वेश्चन नावधारा में आया हुआ था। और अगर आपने प्रैक्टिस की है हम गारंटी से कह देंगे आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि एग्जाम में हम कर सकें। ऐसा नहीं कि हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम में कम समय में चीज़ों को कर सकें। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 6वां क्वेश्चन स्टार्ट। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन SSC CPU में आया हुआ है, CPU में आया हुआ है। चलिए बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइम आपका स्टार्ट है, टाइम आपका चल रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए क्या आया आपका आंसर। चलिए टाइम आपका समाप्त होता है। अब ध्यान से देखेंगे, एक नाव शांत जल में 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, यानी नाव की चाल यानी x का मान दिया गया है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया गया है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या कह रहा है, यह धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल में क्या होगा 36 माइनस वाई। दूरी कितनी है 56 किलोमीटर, 1 घंटे 45 मिनट में जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 घंटा 45 मिनट को देखिएगा तो 1 घंटा है तो इसको बना लिए, 45 मिनट है इसको घंटे में बनाए तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 का भाग देंगे। तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, तो यहाँ से 4 और 3 7, कितना हो जाएगा 7/4। तो 4 कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर पहुँचा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से धारा की चाल आपकी निकल आएगी। तो 7 से काट दो तो 7 8 56, कै बार में कट जाएगा 8 बार में। और यहाँ से देखो 36 माइनस का वाई, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और 36 में से 32 घटा दोगे तो वाई का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा, यानी आपको निकालना समय। तो देखिएगा ध्यान से, समय बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी है 56
और अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल चाल में दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो 36 और 40 कितना हो जाएगा, 36 और देखिए अनुकूल चाल निकालना है ना, तो दूरी है 56 किलोमीटर और ये देखो 36 किलोमीटर नाव की चाल, प्रवाह की चाल, तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 8 से कटा दो तो 8 सते 56, 8 पंचे 40। अब देखो कितना समय आएगा, तो ये आ जाएगा 1 सही 2/5। अब देखो 1 सही 2/5 घंटे में आया। अब इसको आपको घंटे और मिनट दोनों में बताना है, तो देखो हम क्या काम करेंगे, हम आपको टाइम बता दे रहे हैं कैसे आएगा। 1 घंटा, 1 घंटे तो आ गया। अब यहाँ 2/5 को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना, 60 का गुणा कराओ, तो 60 का जब गुणा कराया आपने तो 12 और 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 1 घंटे 24 मिनट। कितना आंसर हो जाएगा, 1 घंटे 24 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही देखो आपके ऑप्शन में मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का आप लोग ले लीजिएगा, ले लिया ना। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने जो है 7वें क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट नाउ। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक बिंदु तक आ सकती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल है। चलिए बताइए, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल है। सरिता का मतलब होता है नदी, नदी का मतलब पानी, पानी की चाल दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सरिता ये नाम नहीं है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सब अच्छा रहा है, बैठ जाओ फिर। चलिए टाइम समाप्त। अब देखो यहाँ से आपको जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही सरिता में एक मोटर बोट, यानी वाई का मान कितना दिया गया है, वाई का मान दिया गया है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर घंटा की गति से बह रही एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब दोनों की चालों को घटा देंगे, तो ये देखो नाव की चाल x और प्रवाह की चाल 2, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। और जाने में समय कितना लेती है, ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आ जाती है। देखो 10 किलोमीटर जाती है और 55 मिनट में वापस आती है, यानी जाती भी है और वापस भी आती है। तो इसका मतलब ऐसे ना लगेगा, ये जाने और आने में कुल 55 मिनट का समय लगता है। तो देखो जब जाएगी तो दूरी कितनी बोली है, दूरी बोली है 10 किलोमीटर। अब जब जाएगा तो अनुकूल चाल से, तो अनुकूल चाल में क्या करेंगे, दोनों चालों को जोड़ देंगे, तो x का मान नाव का x आ जाएगा, y का कितना आ गया 2। और देखो प्रतिकूल चाल से आएगा तो दोनों की चालों को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x - 2। अब देखो दूरी किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर पर घंटे में है, तो समय आपका घंटे में होना चाहिए। तो 55 मिनट है ना, तो यहाँ से क्या किया हमने 55/60, क्योंकि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 10 x + 2 प्लस 10 x - 2। यहाँ से 5 से कटा दो तो कितना, 11 × 5 = 55 और 12 × 5 = 60, 11/12। अब देखो हमने आपको तरीका बताया हुआ था कि अब आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपका 24 है, तो क्या 24 सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो जैसे 24 रखेगा तो कितना हो जाएगा, 24 और 2 26, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ रखो 10/24 में 2 घटा दो कितना, 22। तो देखो यहाँ से काट दो, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5। तो 11 और 13 का इतना बड़ा एलसीएम होगा कि 12 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब 24 आपका नहीं हो सकता। तो आप पहले ऑप्शन को रिजेक्ट करिए और आइए ऑप्शन नंबर दूसरे की ओर। ऑप्शन देखो दूसरा क्या है आपका 22। तो देखो 22 रखिए, अगर आप x का मान 22 रखते हैं तो सेटिस्फाई हो जाए तो यही आंसर है, और ना सेटिस्फाई हो तो अगला चेक करेंगे। तो देखो आपने रख दिया, जब 22 यहाँ रखोगे तो 22 और 2 कितना, 24, तो ये हो जाएगा 10/24, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो रखो 10 22 रखो तो 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 20 और बराबर 11/12।
अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ क्या करिए, 2 से कटा दीजिए। तो देखो यहाँ से 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/12। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/10 और बराबर 11/12। तो एलसीएम लो तो कितना आएगा यहाँ से, चलिए यहाँ से ध्यान से देख लेंगे, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 12 पंचे 60, 5 25, 10 छक्का 60, 6 पंचे 30 बराबर 11/12। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 55/60। तो बस तो यही तो बताया था कि 55/60 ही तो होना था, हमने काट के 55/60 का मतलब क्या होता है, 11/12। तो ये देखो 11/12 बराबर 11/12, इसका मतलब LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। LHS बराबर RHS है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, कभी भी आपको लगाते नहीं रह जाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का और आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका अगला क्या कह रहा है, एक नाव जिसकी शांत जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर की दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध 15 मिनट में तय करता है, तो नदी के प्रवाह की गति कितनी है। जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपका 8वां क्वेश्चन चल रहा है और बताइए आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, कैसी लग रही है आपको क्लास, आंसर बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग आंसर बताइए इन क्वेश्चनों का। चलिए खत्म हो गया। अब देखो बताते हैं, एक नाव जिसकी शांत जल में गति 6 किलोमीटर पर घंटा है, यानी नाव यानी x का मान दिया गया है आपको कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान दिया गया है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर की दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध 15 मिनट में तय करती है। विरुद्ध का मतलब होता है प्रतिकूल। तो देखो दोनों की चालों घटा देंगे तो x का मान हमको दिया गया है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं x का मान है 6 और प्रवाह यानी पानी की चाल मान लिया y। अब कितने किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी हो गई 1 किलोमीटर, समय 15 मिनट है। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है 60 का भाग, तो यहाँ 60 का करा देंगे गुणा। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 6 माइनस वाई, 15 चौको 60 4, तो 6 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। छोटा सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का छोटा सा ही आपका आंसर आ गया। अब चलिए रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग 60 से 70 क्वेश्चन नावधारा की लगा लोगे अलग से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा एग्जाम में कठिन क्वेश्चन भी आए तो आप बना ले जाओगे। अब चलिए आपका 9वां क्वेश्चन बताते हैं, स्टार्ट नाउ। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव की भार कितना है, नाव का भार कितना है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नाव धारा का ना आके ये क्वेश्चन है आपका औसत का। चलिए औसत आपको सिखा देंगे, आप लोग बस हमारे साथ बने रहिएगा, औसत आपको सिखा देंगे। कैसा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नाव में 5 व्यक्तियों का औसत भार। देखो औसत का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं और सबका
औसत भार कितना है 38 kg है, तो 38 में 5 का गुणा करा दो तो टोटल 5 व्यक्तियों का वजन हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल कितना आएगा 4, 5 तिया 15 और 4 कितना 19 है, यानी 5 व्यक्तियों का जो औसत भार था 38 kg था, तो टोटल वजन कितना आ गया 190 kg। चलिए अब देखेंगे यहाँ से, अब क्या कह रहा है, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना है 52 kg। तो यहाँ से देखेंगे कि अब जो है नाव और 5 व्यक्ति को मिला लिया, टोटल कितने हो गए 6। अब जो औसत है वो कितना है आपका 52 है, तो बस यहाँ से गुणा करा दो। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31, कितना आ जाएगा 31 kg। यानी देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 व्यक्तियों का वजन है 190 किलो और नाव और व्यक्ति को मिलाकर कितना वजन है 312 किलो। तो बस 190 से जितना भी ज़्यादा है वो किसका वजन है, नाव का वजन है। तो यहाँ से आप घटा लोगे तो नाव का भार निकल आएगा, नाव का क्या निकल आएगा भार, वजन निकल आएगा। तो यहाँ से देखेंगे नाव का भार कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे 312 में से 190 आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ से देखो 2 में से 0 घटाओगे 2 आएगा, 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। कितना नाव का वजन है, नाव का वजन है 122 kg। कितना है नाव का वजन 122 kg नाव का वजन है। ये आपका औसत चैप्टर का क्वेश्चन है, अभी आपको औसत पढ़ाएंगे तब चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए अपने लक्ष्य की ओर। ले लिया ना, चलिए बताते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपका 10वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट नाव। एक नाव की ऊर्ध्व प्रवाह चाल और अनुप्रवाह चाल का अनुपात क्रमशः 3:4 है। नाव की शांत जल में चाल क्या है यदि वह अनुप्रवाह 70 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 30 मिनट में तय करती है। किलोमीटर में आपको चाल बताना है, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। बैठ जाओ। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह रेशियो वाला क्वेश्चन है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से बनाना होगा, हम सिखा देंगे, आपसे बन जाएगा गारंटी। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया। अब देखो बताते हैं, आपसे कहा है ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह का अनुपात। तो देखेंगे यहाँ से आपको रेशियो दिया गया है, ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह को आपका रेशियो दिया गया है। ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह आपका क्या दिया गया है रेशियो, कितना रेशियो दिया गया है 3:4। ऊर्ध्व प्रवाह 3 भाग जाता है, अनुप्रवाह 4 भाग जाता है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नाव की शांत जल में चाल क्या है, यानी x का मान निकालना है यदि वह अनुप्रवाह 70 किलोमीटर। अब देखिए अनुप्रवाह आपको चाल दी गई है, अनुप्रवाह चाल, अनुप्रवाह चाल, अनुप्रवाह चाल देखिए ध्यान से कितनी दी गई है, अनुप्रवाह चाल आपको बोला हुआ है 70 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी कितनी है 70 किलोमीटर की दूरी, साढ़े तीन घंटा, 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2। ये देखो 7/2 का मतलब 3.5 घंटा होता है, 2 कहाँ पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा दिया। अब देखो अनुप्रवाह चाल रेशियो में दी गई है, अनुप्रवाह चाल रेशियो में क्या भाग है 4 भाग, यानी 4 भाग का मान आपको दिया गया है। 4 भाग का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ से 7 से 60 काट दो 10, 10 दूनी 20 है, 4 भाग का मान 20 है। तो बताओ 1 भाग का मान कितना आएगा, 1 भाग का मान कितना आ जाएगा 4 पंच 20, 5 आ जाएगा। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ से, अब ऊर्ध्व प्रवाह का भाग है 3 भाग, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा की प्रतिकूल चाल। तो देखो 3 भाग है, 1 भाग का मान 5 है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है धारा की दिशा में, यानी x + y। इसका मान का भाग है 4 भाग, 1 भाग का मान 5, तो 5 को 20 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ दो, y से y कट जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा 35 और 2 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा
17.5। कितना हो जाएगा? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा आपका? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके 10 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। अभी आपको कितने क्वेश्चन पढ़ना है? 10 क्वेश्चन और पढ़ना है। तो आप लोग बस हमारे साथ हौसला बनाए रखिएगा और जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरे क्वेश्चन करा देंगे। देखिए, कुछ चीज़ें पाने के लिए आपको मेहनत करना होता है, मेहनत के साथ साथ धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग धैर्य रखिए और चीज़ों को समझिए। थोड़ा सा सस्पेंस जो है, क्या होता है आजकल ऐसा ज़माना है कि लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, समझ रहे हो ना, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। ऐसा नहीं है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और मेहनत करिए। जितना मेहनत करोगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, स्थितियाँ सही हो जाएंगी, एग्ज़ाम भी होंगे। घबराइए नहीं, स्थितियों से कभी भी घबराया नहीं जाता है, क्योंकि बुरा समय आता है तो फिर अच्छा भी आता है। समझ रहे हो ना? चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कर दिया ना सब लोगों ने? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ, धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर से चलते हुए नाव धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में पहुंचती है। मोटर से चलने वाली नाव ठहरे हुए पानी में गति क्या है? चलिए बताइए, LIC में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सब लोग जल्दी जल्दी बताएं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसको लगाने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी नहीं मचाइए, नहीं आ रहा समय पे नहीं आने दीजिएगा। समझ रहे हो ना? घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए टाइम आपका समाप्त होता है। अब देखो बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रवाह की गति, इसका मतलब हमको y का मान दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका मान दिया गया? y का मान दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर से चलने वाली नाव धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में पहुंचती है। यानी 35 किलोमीटर जाती है फिर वापस आती है। तो देखो टोटल 12 घंटे का समय लेती है, यानी जाने में समय। अब देखो एक बार अनुकूल चाल जाएगी तो ये क्या कर देंगे? x + 1, और फिर जाएगी जितना उतना प्रतिकूल चाल से वापस आएगी, यानी 35। अब जाएगी तो अनुकूल तो आएगी प्रतिकूल, तो ये हो जाएगा। और टोटल का घंटे का समय लेता है? टोटल लगता है आपको 12 घंटे का समय। अब देखो वही क्वेश्चन आपका बन गया। x का मान ऐसा पुटअप करोगे कि दोनों पक्षों को बराबर कर देगा, वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसा आंसर रखिए यहाँ पे कि 35 भी कट जाए और यहाँ भी 35 कट जाए। तो देखो हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन 6 ऐसा होगा। ऑप्शन 6 क्या होगा? सही होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर ऑप्शन 6 आप रखते हैं, देखिए कोई जादू नहीं है, आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। और जैसे ही प्रैक्टिस करोगे चीज़ें बनने लगेंगी। क्योंकि देखो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर आप यहाँ 6 रखते हो तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना? 7 हो जाएगा। और 7 का भाग 35 में दोगे तो 7 पर ना 35, यानी अनुकूल जाने में लगेगा 5 घंटे। और 6 में से 1 घटा दोगे तो 5, और प्रतिकूल जाने में लगेगा 5 घंटे। और टोटल कितना? 7 और 5 12 घंटे, यानी 12 घंटे जाने में 5 और आने में 7, यानी LHS बराबर हो जाएगा आपके किसके? RHS के। LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS आपका हो जाएगा। इसका मतलब 6 रखने पर संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कैसा क्वेश्चन था? ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये किसी प्रकार से आपका नया क्वेश्चन नहीं है। चलिए रफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन आपका स्टार्ट नाउ। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके बहाव की ओर खेने में 2 गुना समय लगता है। उस व्यक्ति की शांत जल में खेने की दर किलोमीटर प्रति घंटा में है। चलिए बताइए। ये थोड़ा सा अटपटे भाषा वाले क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन सरल है।
आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत इजी है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए टाइम आपका हो गया। अब देखो बताते हैं, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। यानी नदी का प्रवाह यानी आपको y का मान दिया गया है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नदी के बहाव के विरुद्ध खेने में उसके बहाव की तुलना में 2 गुना समय लेता है। अब देखो बहाव की दिशा में यानी x + y, ये अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब देखो प्रतिकूल चाल में क्या होगा, दोनों की चालों को घटा देंगे, x - y बराबर दूरी बटे समय। अब देखो अनुकूल में ज़्यादा समय लगेगा, तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिकूल में 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। यानी दूरी जितनी जाना था वो दूरी तो फिक्स है, तो यहाँ से देखो कर लेंगे, आ जाएगा आपका x + y इंटू टाइम बराबर x - y इंटू 2 टाइम। अब देखो t से t आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ से y का मान 2 दिया गया है तो x का मान निकाल लेंगे। ये देखो 2 दिया गया है, यहाँ हो जाएगा x - 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 2x - 4। तो आ जाएगा x - 2x बराबर -4 - 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपकी नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए इस प्रकार से आपके 12वां क्वेश्चन ये खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखो बताते हैं हम आपको 13वां क्वेश्चन स्टार्ट। एक नौका 15/2 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है और एक घंटे में 5 किलोमीटर की गति से ऊपरी प्रवाह में जाती है। स्थिर जल में नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग कमेंट करके अच्छे तरीके से आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्ति की ओर है और टाइम आपका हो भी गया। अब देखो बताते हैं, एक नौका 15/2 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है। निचले प्रवाह का मतलब होता है जहां पानी जा रहा है वहीं जा रही है, यानी अनुकूल चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितनी दूरी, 1 किलोमीटर की। कितने समय में, 15/2 मिनट में। अब देखो 15/2 मिनट की बात कर रहा है। अब देखो ये दूरी किलोमीटर में है, समय किस में है आपका, मिनट में। और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 60 का क्या करा देंगे हम, भाग देते हैं हालांकि, तो हमने ऊपर गुणा करा दिया। तो 15 चौको 60 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी x + y का मान कितना आ जाएगा, 8। ये आ जाएगा समीकरण नंबर आपका पहला। अब देखो क्या बोला हुआ है कि फिर बोला है 1 घंटे में 5 किलोमीटर गति से 1 घंटे 5 किलोमीटर प्रति ऊपरी प्रवाह की ओर जाता है। यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर यानी ऊपरी प्रवाह, यानी x - y। थोड़ा सा लैंग्वेज डिस्टर्ब है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, इसका मतलब ये कितना है, 5 किलोमीटर पर घंटा। अब आपसे कहा है कि नौका की गति बताना है। नौका की गति x का मान निकालना है। तो बस यहाँ से आप क्या करो दीजिए, जोड़ दीजिए। तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 13। तो x का मान कितना आ जाएगा, 13/2 किलोमीटर पर आवर। 13/2 किलोमीटर पर आवर। देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सही है। यानी 13/2 का मतलब होता है आपका 6.5। कितना होता है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होता है कितना, 6.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर।
चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही है। चलिए ध्यान से, हो गया। चलिए सॉरी, ये क्या निकालना था आपको, y लिख दिया यहाँ पे, आप समझ जाइएगा ये किसका मान है, x का मान है। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, स्टार्ट। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बराबर 100 मीटर है तो नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है ये, कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम बता देंगे, आपसे बन जाएगा, आप लोग बस समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आपका समय समाप्त होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। अब जैसे मान लीजिए, देखो एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, ये बिंदु हो गया आपका ए, ये तैराक है जो है धारा के विरुद्ध क्या करता है, 5 मिनट तक तैरता है। यानी मान लो, जैसे मान लो ये पानी यहाँ से यहाँ की ओर आ रहा है, तो ये व्यक्ति यहाँ तक गया। जैसे मान लीजिए पानी आपका ऐसे बह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये ऐसे गया कै मिनट तक, 5 मिनट तक। अब देखो, अब जब यहाँ गया है धारा के विरुद्ध, अब जब आएगा तो कैसे आएगा, अनुकूल आएगा, क्योंकि जब विरुद्ध यहाँ से देखो ये पानी ऐसे आ रहा है, ये गया विरुद्ध कै मिनट तक, 5 मिनट तक। यहाँ कोई पॉइंट एक मान लीजिए, मान लिया हमने, बी तो मान नहीं सकते, क्योंकि फिर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 5 मिनट तक तैरता है। उसके बाद धारा के साथ 5 मिनट तक तैर कर बिंदु ए तक पहुंच जाता है। अब धारा के साथ आएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बिंदु क्या है आपका, बी है, यहाँ आ जाएगा अनुकूल। तो यहाँ जाने में 5 मिनट लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट लगा, क्योंकि अनुकूल में कम समय लगता है। यहाँ से बी से ए की भी दूरी दी गई कितनी, 100 मीटर। तो ये देखो 100 मीटर दी गई है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको सी मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने क्या किया, ये मान लिया कै मीटर, डी मीटर। कितनी मान लिया आपने, डी मीटर। कितनी मान लिया आपने, डी मीटर मान लिया। अब देखो आपको बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक। देखो पहले स्टेप में क्या आपको बताना चाहेंगे कि जब धारा के विरुद्ध जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ, तो देखो हम विरुद्ध जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों की चालों घटा देंगे। x माइनस वाई कितनी दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली, डी मीटर। और कै मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का। तो ये देखो मिनट में कर लिया, इसको बना लिया समीकरण नंबर पहला। अब देखो दूरी मीटर में है, समय मिनट में है, तो आपका चाल मीटर पर मिनट में आ जाएगा। इसमें 60 का भाग नहीं दीजिए, नहीं तो काटना पड़ेगा और कैलकुलेशन बड़ी होगी। अब देखो क्या कहता है, अब आएगा जब यहां से यहां तक आएगा प्रतिकूल, तो देखो प्रतिकूल में क्या होगा, दोनों की चालों को हमको जोड़ देना होगा, x प्लस वाई। अब देखो दूरी कितनी तय करेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, देखो ये है d और ये है 100, तो कितनी दूरी तय करेगा, 100 धन डी। कितनी दूरी तय करेगा, 100 धन डी दूरी तय करेगा। और कितना समय लग रहा है, तो समय यहाँ पे भी उसको 5 मिनट का लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय यहाँ पे लग रहा है। अब देखो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है नाव की गति, यानी डी तो निकालना नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, अब बताते हैं आपको कैलकुलेशन करना। तो यहाँ 5 का गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5x और प्लस 5y बराबर 100। अब देखो हमने क्या किया, d का मान रख दिया। इस समीकरण फर्स्ट से आप क्या करिए, d का मान रख दीजिए। तो d का मान क्या आएगा, d का मान आएगा 5 का यहाँ गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 5x और माइनस का 5y। क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 5y। तो देखो बराबर में आपको समान चिन्ह है, समान संख्याएं कट जाता है, तो x से x आपका कट जाएगा ना। अब देखो 5y आ जाएगा, तो जुड़ जाएगा 5 और 5 कितना, 10y बराबर आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। तो y का मान आ जाएगा आपका 10। और डाटा किसमें था, मीटर पर मिनट। किसमें था, मीटर पर मिनट में था। तो ये मीटर पर मिनट में आ गया। हमको किस ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपने y का मान निकाल लिया।
अब देखो थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, तो वहाँ पे कर लो कि धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, क्योंकि इसमें नाव की गति नहीं निकलेगी। क्योंकि देखिए किसी भी क्वेश्चन में मान रखेंगे तो आपको दो वेरिएबल नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। अब नाव की गति आपसे अगर पूछे किलोमीटर पर घंटे में, थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन में। तो देखो हमने क्या किया, 10 मीटर पर मिनट है तो आपने क्या किया, यहाँ देखो 60 का दे दिया भाग, क्योंकि मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 60 मिनट को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, तो ये हो जाएगा, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बनाना होता है तो 18/5 का गुणा कराते हैं। तो ये देखो यहाँ से काट दिया, ऐसे कट जाएगा, 6 तिया 18, तो कितना आ जाएगा आपका 3/5, तो 5 6 30, तो कितना 0.6 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में आपका क्या है, नाव की चाल निकल आएगी, नाव की चाल नहीं निकलेगी, केवल प्रवाह की चाल निकलेगी। क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा एरर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा और सब लोग चीज़ों को सीख गए होंगे। कभी कभी पेपर में भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आते हैं, गलत आ जाते हैं। चलिए सब लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। चलिए हमने क्वेश्चन को सुधार दिया है, आप भी सुधार लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसको लगाना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए ध्यान से जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कितना आएगा। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया। अब ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है। लड़का यानी हमको चाल दी गई है, एक्स की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हमें कहा है धारा की गति है 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी वाई का मान दिया गया कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी दी गई है कितनी, 60 किलोमीटर। अब देखो दूरी दी गई है हमको 60 किलोमीटर। अब देखो हम अनुकूल चाल भी दूरी दी गई है 60 किलोमीटर, तो अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा ये भी निकाल सकते हैं। तो देखो अनुकूल समय भी निकाल सकते हैं, प्रतिकूल समय भी निकाल सकते हैं। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, तो अनुकूल समय, तो समय बराबर क्या होता है हमारा दूरी और बटे चाल, तो अनुकूल में दोनों की चालों को जोड़ देते हैं, तो 10 और 5 15, तो 15 चौको 60। अनुकूल जाने में क्या घंटे, 4 घंटे का समय लगेगा। अब देखो प्रतिकूल में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से देखेंगे प्रतिकूल में समय कितना लगेगा। तो ध्यान से देखा तो प्रतिकूल समय आपका लगेगा 60, दोनों की चालों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 का घंटे, 12 घंटे। अब देखो ऑप्शन में क्या आपका पूछा है। ऑप्शन पहला है आपका धारा के विरुद्ध 16 घंटे, गलत। धारा के विरुद्ध लगेगा कितना, 12 घंटे, तो ये आपका क्या है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा धारा के विरुद्ध 6 घंटे, सॉरी धारा के विरुद्ध 16 घंटे, पहला 4 घंटे, दूसरे धारा के विरुद्ध 6 घंटे नहीं, चौथा धारा के साथ 4 घंटे, तो ये वाला सही है। धारा के साथ का मतलब क्या है, अनुकूल चाल, यानी अनुकूल चाल में उसे क्या घंटे लगेंगे, 4 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा, 4 घंटे का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा और चीज़ें आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब देखते हैं ध्यान से अगला क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में उसकी
नौका चलाने की गति कितनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। आप लोग ऐसे क्वेश्चन कम से कम 20-25 पढ़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को लगा लीजिए और जल्दी से हम इस क्वेश्चन का टेस्ट आपका ख़त्म करते हैं। बहुत से लोग बोर हुए होंगे, अब नाव धारा बहुत से लोगों से बनने लगी होगी। चलिए नाव धारा आपको देखो सिखा दिए। चलिए हो गया। अब देखो, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई का मान दिया गया है 12। अब फिर देखो क्या बोला है, अनुदिश दिशा में 18 किलोमीटर, अनुदिश का मतलब होता है धारा की अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो नौका स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति कितनी होगी। नौका चलाने की गति है नाव की चाल, तो देखो ये यहाँ से जोड़ दो, तो 2x बराबर हो जाएगा 30, तो x का मान कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। चलिए रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन है, स्टार्ट नाउ। एक नाव धारा की दिशा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम बार बार पढ़ा रहे हैं ताकि आपसे चीज़ें क्या हो जाएं, बनने लगें। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुकूल का मतलब x प्लस वाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर कहा है धारा की दिशा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी x माइनस वाई, यानी इसका मान है 4। दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 2x बराबर 12, तो x का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है। अब चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 18वां क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। एक नौका की धारा के साथ और धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है। चलिए बताइएगा, वही क्वेश्चन है आपका, टाइम चल रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये तो क्वेश्चन 45 सेकेंड से भी कम समय में आंसर आ जाएगा आपका। चलिए टाइम आपका समाप्त हो चुका था। अब देखो, एक नाव धारा के साथ यानी अनुकूल चाल, यानी x प्लस वाई, धारा के साथ चाल आपको दी गई है 14 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विरुद्ध है 8 किलोमीटर पर घंटा। ये देखो 8 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ से क्या किया, ये कट जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 14 22, तो x का मान 11, यानी नाव की चाल आ जाएगी 11 किलोमीटर पर घंटा। और अगर धारा की चाल निकालना है तो 14 में से 11 घटा दो, आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि धारा की गति कितनी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 18वां खत्म होता है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। 19वां स्टार्ट। यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का बिना पेन चलाए कि 25 चौको 100 आंसर हमने पहले बता दिया आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम चल रहा है, आप लोग बताइए। चलिए टाइम हो गया। अब ध्यान से देखिए, धारा के साथ कितना समय लेना है, तो यानी अब देखो समय निकालना है अनुकूल का। तो देखो दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल हमको दी गई है 20 किलोमीटर पर घंटा और प्रवाह की चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 चौको 100। कई घंटे का समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बिना पेन चलाए हो जाता। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20वां स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 600 सेकेंड में धारा के प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है और 15/2 मिनट में वापस लौटता है। शांत जल में उसकी नौका चलाने की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समय आपका चल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा तो है, सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति 600 सेकेंड में धारा के प्रतिकूल, और जब प्रतिकूल कहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों की चालों को घटा देंगे। 750 मीटर की दूरी तय करता है 600 सेकेंड में। तो यहाँ से देखो 600 सेकेंड, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो तो कितना हो जाएगा, 15 पना 75 और 15 चौको 60। अब देखो धारा के अनुकूल में क्या कह रहा है कि उतनी ही दूरी वापसी आता है 750 मीटर की दूरी कै मिनट में, 15/2 मिनट में। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर डाटा मीटर पर सेकंड में था तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ मिनट में है तो यहाँ हमने क्या करा दिया, 60 का गुणा करा दिया। ये देखो गुणा कराया। अब देखो यहाँ से 0 से 0 काट दो, 15 से काट दो तो कै बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। 2 का भाग 6 में 2 3 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब देखो x का मान निकालना है तो y से y कट जाएगा और कितना बचेगा, 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 5/4 और यहाँ हो जाएगा आपका 5/3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा आपका 12। 4 का भाग 12 में दिए 3, 5 दिया 15, 3 का भाग दिया 4 बार गया, 4 पंचे 20। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा तो समझना है चीज़ों को कि 2x बराबर हो जाएगा आपका 35/12। अब देखो x का मान कितना हो जाएगा, 35/12 और 2 का गुणा करा देंगे तो 12 गुणा 2। अब देखो समझिएगा, ये डाटा किस में है, मीटर पर सेकेंड में। आपको बताना किस में है, किलोमीटर पर घंटे में। और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में बनाना होता है तो कितने का गुणा, 18/5 का गुणा कराना होता है। ऐसा हमने डिटेल से चाल समय दूरी में पढ़ाया हुआ है। अब देखोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 5 से काट दो कै बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार में। अब देखो 6 से काट दो, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब देखो 7 तिया 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 21/4। 21/4 इसका मतलब होता है, देखिए ये आएगा 5 चौको 20 यानी 5 दशमलव कुछ आंसर। तो 5 दशमलव कितना आएगा, 5.25। एक है ना तो 25 आ जाएगा, 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर घंटा। इस प्रकार से आपका ये नाव धारा का टेस्ट खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, जब तक के लिए सभी को जय हिंद।